तो ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हमें दिया हुआ है इन गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी, ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है। क्या कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ। तो देखो ओ पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा है ये, ठीक है। एंड एंगल एओसी प्लस बीओई, तो एओसी प्लस बीओई कहां पे आपका, एओसी मींस ये एंगल प्लस बीओई, तो बीओई ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम हमें दिया हुआ है कितना, तो 70 डिग्री। एंड एंगल बीओडी कितना है, 40 डिग्री। तो बीओडी कहाँ है आपका, बीओडी, तो ये रहा आपका 40 डिग्री। ये कितना है हमारे पास, तो ये है आपके पास 40 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, तो बीओई फाइंड करना है। बीओई कहाँ पे हमारा, तो बीओई हमें इन दोनों का सम दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल कितना है। हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे सम दिया है। हमें क्या करना है, तो ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। चलो, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, और एंगल सीओई का रिफ्लेक्स भी फाइंड करना है। तो देखो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये बात बताओ, क्या एओबी आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो एओबी पे ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। क्यों, एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री। हम यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखना सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब एओसी प्लस सीओई प्लस बीओई 180 डिग्री है। अब इसमें हमें पता क्या है, तो देखो ध्यान से, हमें एओसी प्लस बीओई दिया हुआ है। क्या है हमारे पास, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई कितना दिया हुआ है, तो 70 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या हम एंगल एओसी प्लस बीओई के बदले 70 डिग्री पुट कर सकते हैं, तो एओसी प्लस बीओई का जो वैल्यू है यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 70 डिग्री। तो एओसी प्लस बीओई के बदले लिख दिया हमने 70 डिग्री, प्लस बचा क्या आपका एंगल सीओई, तो एंगल सीओई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल सीओई निकालने के लिए आप 70 डिग्री को राइट साइड ले जाओ, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल सीओई क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। तो एंगल सीओई कितना आ गया, 110 डिग्री। लेकिन हमें एंगल सीओई नहीं फाइंड करना। हमने सीओई क्यों फाइंड किया, क्योंकि अब हम सीओई के हेल्प से एंगल कौन सा फाइंड करने वाले हैं, बीओई फाइंड करने वाले हैं। नाउ अब देखो क्या लिखने वाला हूं मैं, हेंस COD इज अ स्ट्रेट लाइन। COE क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो लिख दो यहाँ पे CO इज अ स्ट्रेट लाइन। नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ COD अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, कौन सा एंगल, तो COE प्लस BOE प्लस BOD, ये तीनों एंगल किस लाइन पे लाई कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे। और जब स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप लिख लेना कि सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ अब इसमें जो जो वैल्यू पता है आपको पुट कर दो। COE क्या है, 110 डिग्री, 110 डिग्री, ये मार्कर जो है हमारा, ये आपका COE कितना है, 110 डिग्री, प्लस BOE हमें नहीं पता, तो एंगल BOE प्लस BOD हमें पता है, बिल्कुल पता है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 110 प्लस 40, 100 कितना हो जाएगा, 50, 150 डिग्री प्लस एंगल BOE आ गया 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल BOE क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल BOE हमारा आ गया 30 डिग्री। एंगल BOE कितना आ गया हमारा,
30 डिग्री। देखो क्या ये आपको विजिबल है या नहीं है। तो एंगल BOE आपका आ गया 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना था, BOE। नाउ अब क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। जिस एंगल का भी, ये पॉइंट मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना और इसे नोट डाउन कर लेना। जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछे, आपको क्या करना है, उस एंगल को 360 डिग्री से माइनस कर देना है। क्या पूछा है यहाँ पे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE पूछा है, तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल्स टू 360 डिग्री में से हम क्या माइनस कर देंगे, एंगल COE। ये पार्ट जो है सेकंड पार्ट में आपका यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। ये रहा सेकंड पार्ट। यहाँ पे क्या, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कैसे फाइंड करेंगे, तो 360 डिग्री माइनस एंगल COE। ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कैसे फाइंड करोगे, 360 डिग्री में से COE को माइनस कर दो, तो 360 डिग्री माइनस COE एंगल कितना आपके पास, COE 110 डिग्री, तो माइनस 110 डिग्री, तो ये आ जाएगा मे बी 250 डिग्री। चेक कर लेते हैं, तो 250 डिग्री क्या आ गया, ये आपका रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE आ गया, जो क्या है, तो 250 डिग्री है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझना है तो आप जो है वीडियो देख सकते हो। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है।